सिंह राशि वालों को शनिदेव 2024 में किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपके लिए शश राजयोग का निर्माण करेंगे। तो शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और देखिए, यह वीडियो आपके सामने लाने का उद्देश्य केवल यह है कि बहुत सारे लोगों की यह चाहत होती है कि जो न्यू ईयर आ रहा है, यानी कि नया साल आ रहा है, वह साल उनके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करे, उनको समस्त खुशियां प्राप्त हों। तो शनिदेव का हमारे जीवन पर भी बहुत गहराई से असर होता है, क्योंकि शनिदेव हमारे जीवन में स्टेबिलिटी, दुख, कष्ट, पीड़ा, बीमारी, इसके साथ जुडिशरी, कंस्ट्रक्शन लाइन, लोहे से जुड़ी वस्तुएं, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, शोरूम्स, इन सभी को यह रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब शनिदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे जून 2024 तक, तो आपको पर्टिकुलर किन क्षेत्रों में ज्यादा एफर्ट्स करना चाहिए जहां से आपको लाभ प्राप्त होगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों, अगर हम आपकी बात करें तो शनिदेव तो पहली बात यह है कि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। ये आपके 6 और 7th हाउस के लॉर्ड होकर 7th हाउस यानी कि केंद्र में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर यह चाहकर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव परिणाम आपको नहीं दे पाएंगे, फिर भी आपके जीवन में कुछ विशेष लाभ ये देने का काम करेंगे। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। 7th हाउस में शनिदेव के गोचर से आप यदि व्यवसायिक जीवन से जुड़े हैं, आप किसी भी प्रकार के काम कारोबार से जुड़े हैं, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपका व्यवसाय टेक्नोलॉजी के सेक्टर से जुड़ा है, या आप किसी भी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री अपनी चलाते हैं, या आप किसी भी प्रकार से ठेकेदारी कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करते हैं, निर्माण से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। जनवरी से लेकर और अगर देखा जाए तो 30 जून तक शनिदेव की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। इसके साथ में 7th हाउस आपके जीवन साथी का होता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनिदेव जो होते हैं, इनका स्वभाव है अलगाववादी प्रवृत्ति का। ऐसी स्थिति में जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक हैं, भले ही ये शश राजयोग बना रहे हों, लेकिन हमने हमेशा बताया है कि जब भी कोई भी पापक ग्रह कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों ना बैठा हो, लेकिन जिस भाव में बैठा है उस भाव से जुड़े रिलेशन को लेकर ये दिक्कतें पैदा करते हैं। ऐसे में 7th हाउस आपके जीवन साथी का होता है, पार्टनर का होता है। तो कहीं ना कहीं से पार्टनर के साथ में छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद रह सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको इस दौरान बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि सप्तमेश आपके अच्छी कंडीशन में है, तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। हाँ, अगर आपकी बाई बर्थ पत्रिका में शनि नीच के बैठे हुए हैं या किसी निगेटिव स्थिति में बैठे हैं, तो फिर आपके लिए परेशानी देने का काम कर सकते हैं। इसके साथ में जो लोग किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप से यहाँ पर लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। अब देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की आवश्यकता है। तीसरी दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ रही है और ये नीच की दृष्टि है इनकी। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक शनिदेव ये इंगित कर रहे हैं कि थर्ड दृष्टि जो इनकी पड़ रही है वो 9th पे है। तो आप धर्म कर्म के साथ में जुड़े रहें। अगर आप धर्म और अध्यात्म के साथ में जुड़े रहते हैं, धार्मिक बने रहते हैं, तो आपके जो कष्ट हैं उनमें कमी आ जाएगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। हाँ, धर्म कर्म से जुड़े कार्य, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य, या आप विदेश जाना चाहते हो, उसमें आपके खर्चे होंगे, लेकिन आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पिता के साथ में संबंधों में थोड़ा बहुत खटपट यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक हैं, जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक भाग्य का साथ आपको मिलेगा, किस्मत आपके साथ रहेगी। लेकिन मई और जून का ये महीना होगा जब कहीं ना कहीं से आपको भाग्य की कमी जरूर महसूस होने वाली है और कोई न कोई परेशानी निकल कर आपके सामने आएगी। आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं मई और जून के महीने में, तो वहां पर थोड़ी सावधानी आप रखिएगा, तो आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बनेंगी। अब देखिए कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ये सीधे आपके लगन पर पड़ रही है, मतलब आपके शरीर पर पड़ रही है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक जनवरी से लेकर अप्रैल तक, तो गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, कुछ नई चीजें आप सीखने वाले हैं।
तो जनवरी से लेकर और अप्रैल तक तो स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि का भी प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो इस दौरान आप एकांत प्रेमी हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। और स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानी होगी, और शनिदेव का यही इंडिकेशन है कि इन 4 महीनों में अपने स्वास्थ्य को लेकर आप लापरवाही ना करें। ठीक है, आप योग व्यायाम से जुड़ सकते हैं, अपने शरीर को सुडौल बनाने के लिए कुछ प्रयास आप कर सकते हैं, अपने जो नियमित तौर पर व्यायाम करें। शनिदेव का यही इंडिकेशन है। अगर आपने इन 4 महीनों में अपने हेल्थ को लेकर केयरफुल आप नहीं हुए तो शनिदेव आपको निगेटिव परिणाम मई और जून में दिखाएंगे, क्योंकि तब तक बृहस्पति का एक स्वभाव होता है, बृहस्पति ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो आपको किसी भी परेशानी से बचाते हैं, निकालने का काम करते हैं। लेकिन शनि ऐसे हैं जो मतलब आपको कहीं ना कहीं से कष्ट में डालने का काम करते हैं। तो जब तक बृहस्पति है तो स्थितियां ठीक है, लेकिन उसके बाद निगेटिविटी मिल सकती है, इसलिए आप केयरफुल रहिएगा। जो आप डिसीजंस लीजिएगा जनवरी से लेकर अप्रैल तक सोच समझ कर लीजिएगा कि आप जो डिसीजंस लेने जा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में किस प्रकार की स्थितियों को बनाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही थोड़ा सा क्रोधित आप रह सकते हैं, क्रोध अचानक से आपको आ सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। अब देखिए, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं और आप सिंह राशि वाले हैं तो आप समझ लीजिए कि शनिदेव की कृपा आप पर है, तभी आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आपके जीवन में ये भूचाल लाएंगे। किस प्रकार के लाएंगे इसको समझने की आवश्यकता है। 4th हाउस पर दृष्टि किसकी है? शनिदेव की 10वीं दृष्टि है। 4th हाउस आपके हृदय का है, आपके वाहन का है, आपके सुख सुविधाओं का, प्रॉपर्टी का, ठीक है, और लोगों का, जनता का होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप किसी भी प्रकार से संगठन से जुड़े हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, तो आपको जनता के सपोर्ट के लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि आपके मन में किसी न किसी बात को लेकर आप जनवरी से लेकर और अप्रैल तक थोड़ा सा भयभीत रह सकते हैं। आपको अंदर से एक डर परेशान कर सकता है, या आप किसी बात को लेकर व्यथित रहेंगे। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 4th हाउस कहीं ना कहीं से डैमेज हो रहा है आपका। इसके साथ में देखें कि प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, आप सिंह लग्न या सिंह राशि वाले हैं, आपके सामने कोई ऑफर आता है कि बहुत ही सस्ता है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आप बिल्कुल इन चीजों में फंसिएगा नहीं। कहीं ना कहीं से ये निगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं भूमि भवन वाहन से संबंधित, बहुत सावधान होकर लीजिएगा, विशेष तौर पर जनवरी से लेकर अप्रैल तक। जहां तक मेरा मानना है कि आप इन प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में उलझेंगे भी, और कोर्ट कचहरी से भी सामना हो सकता है। तो जनवरी से अप्रैल तक ही ये परेशानी रहेगी। उसके बाद गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही ट्रांजिट कर जाएंगे तो शनिदेव का प्रभाव आपके लिए काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ माँ की हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। माता के साथ में बिछड़न हो सकता है, आप बिछड़ सकते हैं, आप दूर जा सकते हैं, जन्म स्थान से आपको दूर जाने की स्थिति बन सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो ये चीजें आपको देखने को अवश्य मिलने जा रही हैं। जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको नजरअंदाज इस दौरान नहीं करना है। हालांकि आपको बता दें कि आपके जीवन में विवाह से संबंधित बात बनने जा रही है। आपके लिए विवाह के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। जनवरी से लेकर और जून तक आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। आप अगर विवाह नहीं हो रहा था तो अच्छा रिश्ता आपको मिल जाएगा, ये स्थिति बहुत बेहतर है। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अनुकूल रहने वाला है, प्रेम आपका साथ देगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे रिलेशन रहेंगे। इसके साथ में यदि देखें तो आपके एजुकेशन के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। तो जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। और आप यदि किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट वगैरह से भी जुड़े हुए हैं, या ऐसे कोई कार्य जिसमें आप पहले आपको पैसा मिलता है, ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद जाके आप परफॉर्म करते हैं, तो ये स्थिति बेहतर है आपके लिए। बुद्धि आपकी काम करने वाली है। मतलब आप जितने भी लोग सिंह राशि वाले जो स्मार्ट वर्क से जुड़े हैं उनके लिए परिस्थितियां बहुत ही बेटर रहेगी, बेहतर रहेगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो 5th हाउस पर जुपिटर की दृष्टि है, स्वयं की राशि को देख रहे हैं, तो ये संतान प्राप्ति का संकेत कर रहे हैं। तो इस दौरान सस राजयोग का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी में है तो नौकरी आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग आपके लिए मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम जान लेते हैं कि आपके लिए किन क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां होंगी।
देखिए, धन की स्थिति जनवरी से लेकर और अप्रैल तक बहुत अच्छी आपके लिए आ रही है। धन लाभ आपके लिए होगा, आपकी कोई इच्छा मनोकामना पूर्ण हो सकती है। सस राजयोग बनने से व्यापारिक जीवन में लाभ होगा। तीसरी स्थिति, संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो इसके साथ में प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ में सामाजिक संगठनों से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। तो ये चीजें आपके लिए बहुत बेटर हैं। बट हेल्थ को लेकर, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों को लेकर और थोड़ा सा जीवन साथी को लेकर आप सावधान जरूर रहिएगा। आपको आकस्मिक नुकसान न हो, आप कहीं पर पैसा अचानक से लगाएं जिसका आपको लॉस हो जाए, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय के तौर पर आप गरीब व्यक्तियों की मदद करें, मजदूर वर्ग के साथ में अभद्रता ना करें, इस चीज का आप ध्यान रखें। या आपके क्लाइंट हैं, आपके अंडर में काम करते हैं, उनको आप ज्यादा से ज्यादा कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही एक काम और कर सकते हैं कि आप जो ब्लैक कलर के गुलाब जामुन होते हैं